नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम पीपियाहाड़ा गांव में मौजूद है। किसान सोयाबीन की फसलें जो नष्ट हो चुकी, नुकसानी हो चुकी है, उसे लेकर खड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने जब इस बारे में बात की किसानों से, बताइए क्या कहेंगे संतोष जी। जी सर, मेरा नाम संतोष अहीर है। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज के टाइम में सबसे पहले सरकार तक किसी ने आवाज़ उठाई तो वॉइस ऑफ एमपी ने और सोशल मीडिया ने उठाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या है कि फसल पूरी तरह से पानी में बिल्कुल नष्ट हो गई है। ये कंडीशन है कि 2-4 दिन में अगर पानी खुलता है तो हमको रोटावेटर करना पड़ेगा। मक्का, मूंगफली, सोयाबीन सभी तरह की फसलें बिल्कुल ही पानी में, न तो इसमें फलियाँ है, न फूल है, न कुछ भी नहीं है, तो हमको नष्ट करना पड़ेगी। इसलिए हम सरकार से मांग चाहते हैं कि हमें अति शीघ्र मुआवजा और साथ में फसल बीमा आकर सर्वे करके हमको फसल बीमा दिया जाए। संतोष जी, ये कहा जा रहा है कि येलो मैजिक जो है, पीला मोजक जो है जी ये लग चुका है, जबकि सर्वेयर इस बात से मना कर रहे हैं। नहीं सर, सर्वेयर को तो पता ही नहीं है ना। उनको क्या है कि सच बोलने में ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर है कि आप नुकसान कम से कम लिखो, और उनको सच बोलने में दिक्कत आ रही है। कारण ये है कि सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। अब ग्राउंड जीरो पे अगर खेत में आके देखे तो उनको पता चले ना कि खेत में फलियाँ है कि नहीं है। अब हम अंदाता है, हमको सब पता है कि कंडीशन ये है कि सोयाबीन नहीं निकलेगी खेत में, 5 से 10 किलो बिकेगी भी, और खर्चा हमारा पूरा लग चुका है। तो हमको स्थिति ये है कि हमने मार्केट से कर्जा लेके ये फसल खेतों में बोई है, और खाद बीज दवाई का कर्जा लेके हमने कर्जा लिया है। अभी क्या स्थिति होगी किसानों की? अभी स्थिति होगी सर के फसल तो नहीं के बराबर है। अब हमारा अगला कदम ये है कि हम 1 तारीख को हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतू पटवारी आ रहे हैं, विपक्ष नेता। हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे किसानों की बात सुनेगा, हम किसान उनके साथ है। हम जीतू पटवारी को, हमने विपक्ष नेता है, उनको हमारी पूरा ये फसल का ये पूरा बताइए। बीमा राशि वगैरह को लेकर बीमा कंपनियां क्या कर रही है? बीमा कंपनी क्या है, उनको भी वो जो ऊपर से उनको यही है कि नहीं यार, ये तो येलो मोजक नहीं है, नहीं तो ये गडल बिडल एल्ली की प्रकोप से तो फसल खराब हुई है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। जी बहू जी, आप बताइए क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। नहीं सर, फसल खराब भी की, पानी भरी हो, बिगड़ी की फसला, और मुआवजा और अपने को कोई राहत राशि मिल जाए या बीमा मिल जाए तो बस। किसान अभी कितनी तकलीफ में है? बहुत ज़्यादा, जी। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है सर। सरकार नहीं सुनेगी तो किसान क्या करेंगे? किसानों की हालतें खराब है। वो क्या है, ना तो कोई भाव है मंडी के, ना ये पीला मोजक से फसलें खराब हो रही है। सरकार तो कह रही कि हम किसानों के हित में बहुत काम कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर किसानों रहे के हित में काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं। जी, यहाँ के विधायक वगैरह तक आवाज़ पहुँचाई क्या आप लोगों ने? नहीं, अभी तो सर कोई आया आप लोगों के खेत में? हाँ, ये अभी पटवारी जी आए थे सर। जी, पटवारी जी आए थे सर, हाँ, जो पंचनामा बना कर ले गए। बस सर्वे वगैरह और कहीं नहीं की, 2 सर्वे वगैरह कुछ भी नहीं किया, कहीं नहीं, खाली फॉर्मेलिटीज, हाँ। औपचारिक। आप बताइए बाबू जी, आप अनुभवी हैं, क्या कहेंगे पूरे? तो अभी फसलों तो सब नष्ट होगी। कंडीशन यह है कि अना की कटाई भी नहीं निकले, हाँ, और सरकार भगत जोर लगन शिवराज चौहान जी के है कि किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है। अरे पर देखो सही है, खेत में कई कंडीशन है, रीढ़ की हड्डी के क्या रीढ़ की हड्डी है कि बेटी वाली काकलो बने जो कटड़ा ने बोलवा को कारण तो यही है भी भगत के किसान हमारे अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, चिंता मत करना। छाती ठोकी ठोकी भी शब्द ये कहता भरे पर करसड़ान पूछो। अब ये बीमा आया सर, जो 1200 1000 रुपया 1500 रुपया हेक्टर का आया, अरे 5 साल को आंकड़े नहीं बताए उन्होंने कि 2 रबी की, 1 खरीफ की, 3-3 साल का बीमा दी जाए आपने ना। बार यह कंडीशन है बाबू जी की कटाई भी नहीं निकले, 5 किलो 10 किलो भी मुश्किल से सोयाबीन निकलेगा। तो हम सरकार से आग्रह करा कि इनको सर्वे करावे और माने मुआवजा दे और इनको बीमो दे माने सरकार थी। अगर सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाती है, आप लोगों की मंशा के अनुरूप सुनवाई नहीं होती है, तो फिर आप लोगों का कदम क्या होगा? बाबू जी अब कदम तो यो है कि नहीं वे तो बटे धरनो दा आंदोलन करा। एक कदी काले भी पटवारी एरिया के जीतू पटवारी जी कौन है भी कांग्रेस का विपक्ष है, उन्होंने भी बतावा कि आप होनों से हमारे शिवराज तो भी की हर जगह इसके कि किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी के हड्डी तो भी तो नसंग उड़ान के खोखला करना चाहिए, कहीं करना चाहिए।
जी बताइए। बताइए। जी सर, सोयाबीन की फसल बिल्कुल नष्ट है, मक्का मूंगफली भी नष्ट है, किसानों के लिए वो बहुत हालत ख़राब है। जी और हम सरकार से ये चाहते हैं हमारे को ये राशि दिलाई जाए, जी। ये बीमा राशि और मुआवजा राशि दोनों दिलाई जाए। अभी तक पटवारी वगैरह कोई पहुंचा है नहीं पहुंचा? पटवारी पहुंचा था तो बस एक पंचनामा बनाया फॉर्मेलिटी का, हाँ, और फॉर्मेलिटी बना के- की, हाँ, औपचारिकता। औपचारिकता की और मतलब बना के ले जमीन गए। पे उतर के प्रशासन और शासन सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं देख पा रही, आप लोगों की परेशानियों को नहीं नहीं देख रही। नहीं देख रही है। जी 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 फसलां तो सोयाबीन मूंगफलियां न मक्के न सब खत्म हुई जी जी। न अब कई करा में खर्चो ही नहीं निकली तो अना को मगर जो खाद बीज वाला किधर अना का पैसा भी नहीं आई सके। जी। हाँ अब सरकार बोली मुआवजो दो न बीमा दो न कहीं भी दो, तो अभी देगा तो ठीक नहीं तरवा नहीं तो हुआ। हाँ दान की करांगा और कहीं दान की करेंगे। हाँ। प्रतिनिधि विधायक जी है, जैसे हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने अभी तक किसानों से ये नहीं पूछा कि यार तुम्हारे क्या हाल है, क्या है। ऑन द ग्राउंड जीरो से उन्होंने अभी किसानों के हाल नहीं पूछे। और हमारे डीएम साहब जो कलेक्टर साहब है, जब शासन ने गर्मी में गेहूं के खेतों में वो जो पराली जलाने का जो उन्होंने किया था, तो हर रोज दिन में दो चार के रोज बना रहे थे वो, कि किसान और तहसीलदार वगैरह और पटवारी जी वगैरह हर दो चार के रोज बना रहे थे। आज के हमारे डीएम साहब कभी ऐसा तो नहीं है कि वो मनासा नहीं गए होंगे या बावदा माता नहीं गए होंगे या सिंगोली नहीं गए होंगे। उन्होंने अभी तक किसी खेत का ये नहीं देखा किसानों की फसलें कैसी, उसमें पानी भरा है नहीं भरा है। तो हमारे कहीं ना कहीं प्रशासन की ये अपने यहाँ तहसील कलेक्टर साहब की, तहसीलदार की, पटवारी की, इनको भी मिली भगत से ये भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारा ये है कि शासन से कि उचित सर्वे और नुकसान के अलावा फसल बीमा दिलाया जाए। फसलों में हुई नुकसानी को लेकर किसान बड़े तीखे सवाल कर रहा है। किसानों का कहना है कि जब पराली जल रही थी तब डीएम साहब या शासन के प्रशासन के नुमाइंदों को दिख रहा था, वो केस बना रहे थे। और अब जब सड़कों के किनारे लगे तमाम खेतों में, इंटीरियर क्षेत्रों में, सभी जगह पर खेतों में पानी भर गया है, फसलें सड़ चुकी है, तो क्या ये दिखाई नहीं देता? अभी तक सर्वे का काम सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है और गांव-गांव में किसान जो है फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अभी तक हमारे खेतों तक, हमारे गाँव तक नहीं पहुँचे हैं और हमारी सूद नहीं ले रहे हैं। बस किसान अब यही कह रहा है इस क्षेत्र का कि 1 तारीख को जीतू पटवारी आ रहे हैं, उसके समक्ष मुद्दा ज़रूर रखा जाएगा। देखना है सरकार कितनी जल्दी किसानों की बात को सुनता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।